वालेकुम नाज़रीन। अमेरिकी सदारती इंतखाबात हो गए हैं और जो बाइडन हार चुके हैं और ट्रंप जीत चुके हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में क्या असर पड़ने वाला है? अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट में क्या तब्दीली आएगी? डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, तहरीक इंसाफ के लोगों में खुशी का इजहार है। यमानी बिटिया की रिहाई के कोई इम्कानात बन चुके हैं? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग का कोई इम्कान नज़र आ रहा है या नहीं? पाकिस्तान की सियासत अब किस सिमत जा रही है? नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में क्या हमारे मौशी हालात बेहतर हो पाएंगे या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। कोई नई जंग नहीं बल्कि जंगों को ख़त्म करूँगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ऐलान में कहा है। क्या ट्रंप मानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा करेंगे? ट्रंप की हुकूमत के बाद क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई बदलाव आएगा? क्या ट्रंप के दौर में मौशी ताल्लुकात भी बेहतर हो पाएंगे? आइए सुनते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज़ के इसके बारे में क्या इरादे और क्या ख्यालात हैं। खुर्रम दस्तगीर डिफेंस की वजारत भी चलाते रहे और ट्रेड की भी चलाते रहे। ट्रेड में हमारा सबसे बड़ा अगर एक मुल्क पार्टनर है तो वो अमेरिका है। गोइंग फॉरवर्ड अब आप कैसे देखते हैं? जनवरी के महीने से वो सदारत का मनसब 20 जनवरी को संभालेंगे, क्या ताल्लुकात की नौयत होगी हमारी? जी, अमरीकी जो वोटर है उसने अमेरिका का जो जवाल है बतौर एक सिंगल सुपर पावर के उस पर मोहर लगा दी है। मोहर लगा दी है। वो कैसे? क्योंकि देखें, दो जो स्टैंसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, प्रोटेक्शनिज्म के, लेबर के मामले में क्योंकि इमिग्रेशन हम नहीं, हम तो बॉर्डर सील करेंगे नहीं, उन्होंने कहा मैस डिपोर्टेशन यानी थोक के लिहाज से हम डिपोर्ट करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी हम टैरिफ्स लगाएंगे। चाइना का भी नाम लिया बार बार, उन्होंने कहा जी मुझे मोहब्बत के लफ्ज़ से ज़्यादा टैरिफ के लफ्ज़ से मोहब्बत है। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है और अमेरिका का अपने अंदर मुड़ जाना जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि अब अमेरिका में गालिबन अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और लीडरशिप भी नहीं है जो उसको बतौर एक वाहिद सुपर पावर के मेंटेन कर सके। अब पाकिस्तान पर इसका असर, आपने दुरुस्त बिल्कुल कहा, आपके नाजरीन को ये बात समझनी चाहिए कि जब से वो अफगानिस्तान से निकले हुए हैं, उनको 3 साल अब 3.25 साल हो गए हैं, उनका पाकिस्तान में बराह रास्त जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है और वो पाकिस्तान को सिर्फ 2-3 एंगल से देखते हैं। पहला एंगल तो ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और उनका जो थ्रेट है, उनको जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो ये कि पाकिस्तान में कभी जो है इंतहा पसंद लोग जो हैं उनका हाथ न्यूक्लियर वेपन्स तक ना पहुंचे। दैट्स देयर फर्स्ट कंसर्न। सेकंड कंसर्न ये है कि उसी से जुड़ा हुआ कि हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग ना हो, न्यूक्लियर वॉर तक हम ना पहुंचे। तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा भी उनका कहीं महूम सा इंटरेस्ट है, वो यही है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई ना कोई निगरानी रखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ पिछले 25 साल से, आपने चाइना का जिक्र नहीं किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, ये भी है हिंदुस्तान पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान के साथ पिछले 25 साल से उन्होंने जो अपना जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको बहुत गहरा कर लिया है और वहाँ वो हर आई थिंक 2-3 साल के बाद उनका एक नया दिफाई मुआहदा होता है। तो लिहाजा हिंदुस्तान को उन्होंने चूज़ किया है और ये बात लिख भी चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था 2017 में, उन्होंने लिखा कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वो इस इलाके का SHO होगा, थानेदार होगा। ठीक है जी। अब वो थानेदार होगा तो मकसद उनका हिंदुस्तान से ये है कि वो चाइना को कंटेन करने में उनकी मदद करे और चाइना को अपनी जगह पर रखने में उनकी मदद करे। तो पाकिस्तान से उसका रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ, अब मैं अगर देखता हूं कि पाकिस्तान के मामले में एक तो बेरुखी है कि दे आर नॉट रियली दैट कंसर्न जब से वो, लेकिन दूसरी तरफ एक सस्पिशन भी है, एक शक की निगाह है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जो गहराई आई है CPEC के बाद से, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और वो देखते हैं। और आई थिंक एक चीज़ बड़ी कम लोगों ने नोट की है कि 2014 से लेकर पिछले 10 साल में अमेरिका का मशरक़ वुस्ता के तेल के ऊपर इन्हिसार तकरीबन खत्म हो गया। उनका अपना तेल इतना ज्यादा निकल रहा है शेल गैस और शेल ऑयल की वजह से कि उनका इस खित्ते में ओवरऑल सवाल ये कि वो ईरान को एक वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है। अदरवाइज उनका इंटरेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में भी, और मिडिल ईस्ट को पुलिस करने में, उसको सिक्योर करने में, वो भी तकरीबन खत्म हो गया। तो लिहाजा वो जो एक सेंस है कि अब चाइना जो है वो प्रिंसिपल बायर है मिडिल ईस्टर्न ऑयल का और पाकिस्तान उसका एक पॉसिबल रूट है कि अगर ऑयल जो है वहां से पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये हमें समझाती हैं कि दोनों जो उम्मीदवार थे, ट्रंप भी और कामला हैरिस भी, दोनों में से कोई भी इलेक्ट हो जाता, पाकिस्तान के मामले में जो अमेरिकी पॉलिसी है वो उसमें ज्यादा कोई तब्दीली नहीं आएगा। वो एक फैसले कर चुके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के और उसके ऊपर वो आगे चले। हुमायूं साहब, आपकी जमात बहुत पुरउम्मीद थी, बल्कि आज भी अली मोहम्मद ने जेल से निकल के उन्होंने सबसे पहला तज़किरा यही किया कि इमरान की दोस्ती है, उसको फ़ोन कॉल्स भी आती रही हैं, तो वो पॉजिटिव उसकी शॉर्ट भी सुनवा दे, मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, सुनाइएगा।
विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब आए तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया और खान साहब ने कहा कि ट्रंप साहब से इनका दोस्ती का ताल्लुक था और ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। सर हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए इस तरह मैं मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक होता है टिपिकल पॉलिटिशियन जो शुरू से पॉलिटिक्स में होता है, उसकी ग्रूमिंग, उसकी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है एज अपोज टू अ पर्सन जो कि टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं होता, चाहे वो दुनिया में किसी भी खित्ते में हो। ट्रंप इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। ट्रंप इज समवन जो कि पॉलिटिक्स के अंदर नहीं था, लेकिन वो जब आया तो उस लिहाज से क्या और उसके जो बहुत सारे फैसले थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे। अच्छा, अब हम जब इन चीज़ों को सामने देखते हैं तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या फैसले करेगा क्या नहीं करेगा। ये याद रखें कि इस इलेक्शंस में 60% लोगों ने कहा है कि ट्रंप इज एन एक्सट्रीमिस्ट। उससे पूछा है कि इन दोनों में से कौन एक्सट्रीमिस्ट है, उन्होंने कहा ट्रंप इज एक्सट्रीमिस्ट, 60% ने कहा, लेकिन वोट उसको दिया है। ठीक है, तो वो किस तरीके से वो आगे, अच्छा फिर वो बड़ा हेड स्ट्रांग आदमी है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो उस लिहाज से लेता है कि भाई मैंने ये करना है, और वो एस्टैब्लिशमेंट या उन चीज़ों को नहीं मानते हुए आगे जाता है। उसने अपने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर भी कितने सवालात उठाते हुए चल के गया है, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अगर आप प्रेडिक्ट करोगे ट्रंप को, जैसे पहले हमारे वो फॉरेन ऑफिस वाले उन्होंने प्रेडिक्ट किया, मैं उनको वैसे प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। नंबर 2, प्रॉब्ली यूएस की हिस्ट्री में यह पहली बार एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने अपने कैंपेन में पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर किसी बंदे के बारे में बातचीत की है। नॉर्मली लोग इंडिविजुअल्स के बारे में बातचीत नहीं करते, नॉर्मली लोग अपनी पॉलिसीज की बात करते हैं। अपनी पूरी कैंपेन अनयूजुअल वे में किया, वो फॉरेन पॉलिसी, चाइना, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सुनिए देखिए, एक तो होती है ना फॉरेन पॉलिसी करते हैं, एक होती है आप एक बंदे के, आपने 804 का नंबर लगाया हुआ, आई थिंक इमरान खान का नंबर, अब आई थिंक इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं है, पता है मुझे, लेकिन एक ब्रांड बन गया। अच्छा, ब्रांड बन गया, ठीक है, उसके बाद नंबर 2, जब हम ये बातें करते हैं और उस लिहाज से हम जाके करते हैं कि भाई ये इंडिया और पाकिस्तान, देखिए एक क्या ट्रंप असरअंदाज होगा पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए? आई डोंट नो। ट्रंप ने अपने कैंपेन में एक बात कही है, तो वहां पे जो उनके वोटर्स हैं, हो सकते हैं वो उसको याद दिलाए, हो सकता है वो इसको अपने कैंपेन का वो कहते हैं कि यह पॉलिटिकल स्टांस था, मैं नहीं करूंगा। वी डोंट नो येट एंड वी डोंट, आई मीन ये उनका अपना वो है, लेकिन ट्रंप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो बाइडेन के हुकूमत की जो पॉलिसीज थी किसी भी मुल्क के लिहाज से, चाहे वो, ये याद रखें यूएस की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि वो रिजीम चेंज करते रहते हैं। ये उनके ख्याल में मोनो डॉक्ट्राइन या किस लिहाज से मशहूर है कि उस लिहाज से वो करते रहते हैं, उसमें वो चेंजेस लाएंगे, वो अपने लिहाज से लेकर आएंगे। ट्रंप ने कितनी दफा कहा हुआ है कि मैं इंडिया में कहा हुआ है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ऑनेस्ट ब्रोकर बनना चाहता हूं और उनके प्रॉब्लम करना चाहता हूं, तो उसने क्या हुआ है, तो क्या हम ये चीजें करेंगे? अच्छा, नंबर 2, अगर हम ये देखते हैं एक और चीज के जो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस रिसेंटली हुए, वो भी नजरअंदाज हो सकते हैं ट्रंप यूएस के ऊपर। नंबर 3, अभी इन्होंने कहा है, खुरम साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा है कि उन लोगों का है कि वो, देखिए उन्होंने सिंपल एक बात किया डिपोर्टेशन के बारे में, उन्होंने कहा कि देखो मैं अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी सख्त करूंगा, मैं लोगों को जो इलीगल है डिपोर्ट करूंगा, आई ओनली वांट लीगल पीपल टू कम टू, इट इज नॉट कि वो